तरीके से सिंध में हुकूमत चलाई जा रही है उससे कोई भी मुतमईन नहीं है। माजी में भी ऐसा होता रहा है कि वफाक से डाकू आते हैं, वो सिंध के लोगों के हक के हाकिमियत पे डाका डालते हैं। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, ये गैस के गुब्बारे की तरह है इस वक्त, और पिन हमारे पास है। वफाकी हुकूमत का फटा हुआ ढोल एक बार फिर सुनाई दे रहा है। जिन लोगों को भांड की ड्यूटी दी गई थी वो फिर सरगर्म हो गए। हम चाहते हैं मुराद अली शाह खुद इस्तीफा दे दे और लोगों की मुराद पूरी करें। तो उन्होंने कहा है हम सूबाई हुकूमत गिराने आ रहे हैं, आ जाएं, फिर अपनी भी खैर मनाएं। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा और मैं मौजूद हूं इस वक्त हैदराबाद में। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर और पाकिस्तान के बड़े शहरों में इसका शुमार होता है। हुकूमत है पीपल्स पार्टी की और मरकज़ी हुकूमत तहरीक इंसाफ की। वो ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी अपने अंदर से उन लोगों को एलिमिनेट करे जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जिनके ऊपर रेफरेंस बन रहे हैं या बन चुके हैं, उनको एलिमिनेट करे और आवाम के लिए काम करे। मगर पीपल्स पार्टी ये कहती है क्योंकि 18वीं तरमीम है, सूबों का अपना इख्तियार है, वो अपने तरीके से सूबे को चला सकते हैं, जिसकी भी हुकूमत सूबे में है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में मौजूद है, पीपल्स पार्टी अपने तरीके से सूबे को चलाएगी, वफाक इसमें मदाखलत नहीं कर सकता। अब एक सियासी तनाव है, एक रस्साकशी है। फवाद चौधरी साहब यहाँ तक कह चुके हैं कि सिंध हुकूमत में शामिल पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग उनसे राब्ता कर चुके हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बात कर चुके हैं। कानून के मुताबिक फॉरवर्ड ब्लॉक अगर बनाया जाता है तो बहुत बड़ी तादाद चाहिए होगी उस फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए। कम से कम 30 या 30 से ज़ायद लोग चाहिए होंगे अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराना है। मगर फिर भी हुकूमत नहीं गिरती, बहुत सी कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हो जाएंगी, तो ये कोई हल नहीं है। हर सूरत में मरकज़ और वफाक को साथ मिलकर बैठना होगा अगर सिंध की बेहतरी चाहते हैं। एक सियासी तनाव में क्या सिंध को वाकई डिलीवर किया जा सकता है? करप्शन के बड़े बड़े केसेस सामने आए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस है, ओमनी ग्रुप है, दीगर मामलात हैं। क्या सिंध के अवाम का एतमाद पीपल्स पार्टी पर मुतज़लज़ल हुआ है, ख़त्म हुआ है, कमज़ोर हुआ है? आइए अवाम से ही बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? पीपल्स पार्टी ने कैसा काम किया 11 साल में? तब्दीली आनी चाहिए यहाँ पर? तब्दीली, शिद्दत से तब्दीली की ज़रूरत है यहाँ पर। पीपल्स पार्टी वालों ने जो सिंध को लूटा है ना, शायद ही किसी ने यहाँ पे लूटा हो। अब एक ही उम्मीद है पाकिस्तान के लिए, सिर्फ इमरान खान वही तब्दीली ला सकता है। तब्दीली है ही उनसे। वोट दिया था यहाँ के लोगों ने इमरान खान को? बिल्कुल, यहाँ पे वोट दिया था, जितनी मतलब जो न्यू जनरेशन। मगर यहाँ पर अभी भी पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में है, क्योंकि यहाँ पे वडेराशाही अभी तक चल रही है। थानों पे भैंसें बंधी हुई है, स्कूलों पे भैंसें बंधी हुई है। तो जब तक ये जहालत जाहिल, ये हम खुद जाहिल हैं, ये सारा अवाम का ही कसूर है। इसमें पीपल्स पार्टी वालों का इतना कसूर नहीं है जितना हमारा खुद का है। ठीक है, सब बड़े मुतमईन थे पीपल्स पार्टी से, कह रहे थे बेहतरीन पार्टी है। नहीं भाई, क्या मुतमईन है? कुछ भी काम नहीं करवाया। क्या काम करवाया पीपल्स पार्टी ने? कुछ भी नहीं। हम तो मुतमईन नहीं है पीपल्स पार्टी। नहीं है हम मुतमईन पीपल्स पार्टी से। ये तहरीक इंसाफ जो कह रही है कि सिंध में तब्दीली आनी चाहिए, मुराद अली शाह को इस्तीफा देना चाहिए, ठीक कह रही है? ये हमें तो लग रहा है ठीक कह रही है, क्योंकि मैंने बहुत करप्शन की है, लग तो ऐसे रहा है, तभी तो कुछ काम ही नहीं करा है। तो आप इमरान खान को सपोर्ट करेंगे अगर वो कहते हैं कि यहाँ पर उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो? हाँ, उसको सपोर्ट करेंगे, बेशक करेंगे। मुतमईन है आप पीपल्स पार्टी से? तब्दीली चाहिए? बिल्कुल मुतमईन। हम जगह रश के वाले हैं, सही है। हाँ। अगर हम रोज़ी नहीं करेंगे, लाजमी बात है जहाँ सवारी होगी हम वहाँ जाएंगे रोज़गार करने के लिए। अब तो इमरान खान ने ऐसा कानून बना दिया है तो बंदा वहाँ जाता है, पुलिस आ रहे उसको चमाटे मार रहे, रश क्या लगो, किस बात पे मार रहे ये बताओ? अरे अगर वो कमाएगा नहीं तो सिंध गवर्नमेंट की है ना मेरा भाई, वो तो अभी इमरान खान ने नया पाकिस्तान बनाया है ना, इसीलिए वो आया है ना। पहले तो ये कानून था ही नहीं ना इस मुल्क के अंदर। अच्छा, पुलिस वाले मारते हैं? हाँ, यानी एक तबका वो भी है जिसके साथ कोई भी ज्यादती हो
तो वो ये समझता है कि वज़ीर आज़म इसका जिम्मेदार है। कैसे रहे 11 साल पीपल्स पार्टी के? सर पीपल्स पार्टी के तो अच्छे साल रहे 11 साल। हाँ, अभी जो ये हुकूमत आई है इसी ने तो हमारा कांधा तोड़ दिया है। कौन सी हुकूमत? ये अभी इमरान खान की, इसने तो वायदे बड़े किए थे, तो मैं ये भी करूँगा ये भी करूँगा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, पहले जो कुछ होता रहा है सिंध में वो सही है? करप्शन के केसेस झूठे हैं? करप्शन तो हुई है, ये तो बिल्कुल हुई है। तो एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मुराद अली शाह को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, अगर वो भी करप्शन में मुलव्वस है तो देना चाहिए। जरदारी साहब के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, तो उनको भी यही है, तो अगर वो भी करप्शन में है मुलव्वस तो आपको क्या लगता है? तो मेरा भी इंसाफ होना आपको चाहिए। क्या लगता है? हमको तो अभी क्या लगता है, अभी वो जो ऊपर बैठे हैं, हम तो अब बिल्कुल छोटे लोग हैं। नहीं, आपको लगता क्या है कि जरदारी साहब क्लीन है या नहीं है? नहीं, ये हमको नहीं लगता है, तो कोई झूठे हैं या नहीं है, नहीं लगता। हाँ। हंस क्यों रहे फिर आप? हाँ, बाकी ये है तो अगर वो है तो इंसाफ होना चाहिए। आप हंसते क्यों कह रही हैं बात? हाँ, बिल्कुल। हाँ? अच्छा, क्या सिंध को तब्दीली की ज़रूरत है? अल्लाह करे आ जाए। अल्लाह करे आ जाए। आ जाए। क्यों बस 10 साल से तो उनको भुगत गए, भुगत रहे? क्या करें, काम नहीं किया? क्या काम किया? तहरीक इंसाफ कह रही है सिंध में तब्दीली की ज़रूरत है, होनी चाहिए। ज़रूरत है, होनी चाहिए। क्यों, ऐसी ज़रूरत क्या है? करप्शन जो हुई है ना, करप्शन के लिए बिल्कुल हुई है करप्शन? करप्शन हुई है। किसने की है? सिंध गवर्नमेंट ने, कुछ तो बंदे हैं जिसने की है। और जरदारी ग्रुप? जरदारी ग्रुप में जरदारी ने करवाई होगी, तो मिले तो ज़्यादा जरदारी की थी ना। अच्छा जी हाँ, तो आप कहते हैं कि वाकई करप्शन हुई होगी। करप्शन हुई है। तो अभी सिंध में तब्दीली तो मुमकिन नहीं है, पीपल्स पार्टी की तो बहुत सीटें हैं। पीपल्स पार्टी, वैसे पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है, वो अच्छी पार्टी है, मगर करप्शन नहीं होनी चाहिए, हम यही चाहते हैं, करप्शन नहीं होनी चाहिए बस। तो अभी अगर आप कहते हैं करप्शन है, तो क्या लोगों की परसेप्शन तब्दील हुई है? अगर फ़र्ज़ करें कुछ अर्से के बाद इलेक्शन हो, तो कोई तब्दीली आएगी यहाँ पर या पीपल्स पार्टी आएगी? पीपल्स पार्टी ही आएगी सिंध में। पीपल्स पार्टी के सिवा कोई नहीं जी सकता। आपको क्या लगता है, तब्दीली चाहिए यहाँ पर? तब्दीली तो बिल्कुल चाहिए। तो तब्दीली आई क्यों नहीं जब इलेक्शन हुआ था? इलेक्शन तो अभी इलेक्शन को टाइम ही नहीं हुआ, अभी 4-5 महीने हुए हैं। जो सिंध गवर्नमेंट है, तब्दीली तो उनको लानी चाहिए थी, 11 साल से उनकी हुकूमत है, लेकिन वो तब्दीली नहीं आई। वजह क्या है, सिंध गवर्नमेंट क्यों परफॉर्म नहीं कर पाई 11 साल में? वो वजह ये है कि उन्होंने खुद में तब्दीली लाए हैं। वो जाने के जो भी पैसा, जो भी जाने के ऐश इशरत, वो उन्होंने अपने लिए किया है, आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। करप्शन। हाँ जी, ज़रूरत है सिंध के अंदर तब्दीली की। तहरीक इंसाफ चाहती है तब्दीली आए? बिल्कुल तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। वफाक नहीं चाहती कि सिंध के अवाम में खुशहाली पैदा हो, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगे और उनको कोई मजदूरी मिले। ये उन्हों का मसला है। वफाक अभी भी हमारे जो फंड्स हैं वो रुके हुए हैं। अच्छा, ये बताएं बाबा, ये कह रहे हैं वफाक नहीं चाहता कि सूबे में तरक्की हो। वफाक में 5 साल तो पीपल्स पार्टी रही, फिर उसके बाद जो है सिंध में कुछ 11वां साल है पीपल्स पार्टी का। 11 साल बहुत बड़ा अरसा होता है जी। तो जो तरक्की 11 साल में होनी चाहिए थी वो हो गई है? बिल्कुल तकरीबन हो गई है। अच्छा। इंशाल्लाह इस वक्त हम जिस चौराहे पे खड़े हैं, ये बहुत बेकार चौराहा था, लेकिन आज लोग इसकी मिसाल देते हैं कि नसीम नगर चौराहे था, कोई बड़े बड़े यू टर्न्स बन गए हैं, रोड बन गए हैं और नर्सरियाँ बन गई हैं, बड़े बड़े कम किए हैं। सुनाने हमारे यू टर्न अच्छा काम है। जी हाँ, यू टर्न अच्छा काम है, जो कि इमरान खान भी मारता है यू टर्न, इसको तो इसका आपको पता होना चाहिए। आपने यू टर्न का जिक्र ही ऐसे किया, अच्छे बड़े बड़े यू टर्न बन गए। क्या आप समझते हैं अस्पताल भी बड़े अच्छे हो गए, कॉलेज भी बड़े अच्छे हो गए, स्कूल भी बड़े अच्छे हो गए, सब कुछ बहुत अच्छा है? सब कुछ बहुत अच्छा। पहले जो गवर्नमेंट थी मुशर्रफ की, उससे बहुत अच्छा काम हुआ है। आप NICVD देखें, जो बंदे इलाज ना करवा सकते थे वो मर जाते थे, इलाज नहीं होता था उनका ना, वो फ्री में हमारे यहाँ चल रहा, आप देखें वो फ्री में होता है हमारे देहात। NICVD के अलावा जो जनरल अस्पताल है उसका क्या हाल है? दिल पे हाथ रख के बताएं क्या हाल है उसका? तमाम बेहतरीन है, आप चल के देखें। आप मुतमईन है तो मैं क्या कह सकता हूँ? आप मुतमईन नहीं, हम मुतमईन क्या, हम क्या पूरी सिंध मुतमईन है इसमें कि पीपल्स पार्टी ने काम किया है। हमारे यहाँ हमेशा वफाक में जो भी आती है गवर्नमेंट, उन्होंने सिंध को महरूमी की तरफ धकेला है ना। ये 5 साल जो थे पीपल्स पार्टी के, उससे महरूमी खत्म नहीं हुई थी? उसमें ख़त्म हुई थी। अब दोबारा जो इमरान खान ने आया है, इंडस्ट्री बंद कर दी, गैस बंद कर दिया, लाइट बंद कर दी। इसके पहले नवाज शरीफ ने लाइट बंद कर दी। जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री चल रही थी वो भी अभी बंद हो गई है ना। जी देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपका सवाल तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जो अब हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, आप उसका देखें कि 1/3 हिस्सा किसका है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और नवाज़ शरीफ के लोग जो हैं इमरान खान साहब ने बिठाए हुए हैं। बैसाखियों पे आके और वहाँ से चल के वफाक से आके यहाँ पे धमकियाँ दे के जाते हैं। वो इन चीज़ों को ये भी तो सोचें कि जो फवाद चौधरी जिसे आप कहते हैं स्पोक्समैन है अपने वफाकी गवर्नमेंट के, दरअसल हम उसे कहते हैं कि वो फ्रॉड चौधरी है, फवाद चौधरी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि यही बंदा वो है कि जो स्पोक्समैन था मुशर्रफ का, बड़े पुल बांधा करता था, कलमे पढ़ा करता था मुशर्रफ के। उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आप उठा के देख लें, इसकी न्यूज़ क्लिप्स कितनी पड़ी हुई हैं, जो इमरान खान के बारे में क्या कहता रहता है। चलिए, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ अगर तब्दीली लाना चाहती है तो वो कैसे तब्दीली लेकर आएगी? असेंबली में तो बहुत बड़ा फ़र्क है, 30 सीटें तो इधर उधर नहीं हो सकती। पहला जो स्टेप उनको लेना चाहिए ना, तहरीक इंसाफ को, वो ये लेना चाहिए कि यू टर्न लेना छोड़ दे। जो पॉलिसीज वो कहते हैं यू टर्न अच्छे होते हैं। देखिए, यू टर्न अभी जो अच्छे हुए हैं उसी का अभी खमियाजा भुगत रहे हैं। वो क्या ये चीज़ें हो रही हैं कि उनकी जो पहले उन्होंने दावा किए थे अपने जलसों जुलूसों में, उस पे 0.1% भी वो कारामद नहीं साबित हुए। अभी दिन ही कितने में सर? 6 महीने में क्या हो जाता है? 1 महीने के अंदर आप देखें टास्क फोर्स बनी है, क्या किया है उसने सारी टास्क आप देखें मीडिया के बंदे, आप मुझे ये बताएं कि आपके सामने क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। टास्क फोर्स का कोई प्रोग्रेस दिखाया हमें? कोई नहीं बताएंगे ना। अभी मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, देखिए नेब को लाके आपने ब्यूरोक्रेसी को जो है पैरालाइज कर दिया है, आपने पॉलिटिशियन को पैरालाइज कर दिया है। आपकी नज़र में सिर्फ पीपल्स पार्टी आती है, आपके सामने वो क्रिमिनल नहीं आते जिनके 300 खून किए हुए हैं। उनको आपको JID के बावजूद, रिपोर्ट के बाद वो बैठे हुए आपने अपने घरों में। MKM की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, आप देख लें। आप MKM वाले पकड़े नहीं गए? देखें आप, उनके बाद वो अब घर पे आराम से बैठे हुए ना जिन। अब आपकी मर्जी है, जिसको चाहें साहिब इख्तियार करें, जिसको चाहें साहिब इख्तिदार करें। ऐसा कोई भी काम जो कि अवाम को फ़ायदा देता हो। क्या नाम है तुम्हारा? जैन, स्कूल जाते हो तुम? यस। कौन सी क्लास में हो? 5। काम भी करते हो? क्या काम करते हो? गाड़ी। कितने बच्चे और यहाँ पे काम करते हैं? बहुत सारे करते हैं। कितने होंगे? हर दुकान पे काम करते हैं? हाँ। क्या उम्र है तुम्हारी? 12 साल। सरकारी स्कूल में जाते हो? ठीक। चाइल्ड लेबर खुलेआम? सर एग्रीड। मुझे ये बताएं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्डर जब ऑर्डिनेंस पास किया गया था, आप सिंध को मद्देनजर रखेंगे तो फिर यहाँ पे भी बहुत सारे खामियां हैं, बहुत सारे कह रहा हूँ। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, नजर आ रही है ना? ये देखें, अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास फ्री तालीम मौजूद है। ऑल ओवर सिंध की बात कर रहा हूँ मैं। आप फ्री तालीम मौजूद है, बिल्कुल। बच्चे के यूनिफॉर्म फ्री मिल रही है। पैर देखें जी, देखें, नाखून देखें। अब मैं ये कहना बच्चे को देखें स्कूल जाने वाले बच्चे के साथ क्या होता है? बिल्कुल। लेबर चाइल्ड को ये किसने एनहांस किया है? वफाकी सरकार अगर आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फवाद चौधरी जो आ रहे हैं यहाँ पे धमकियां देके जा रहे हैं, उनका मेन टास्क ये है कि 18th अमेंडमेंट है उसको खत्म किया जाए। वो कहते नहीं। जबकि NFC अवार्ड का अभी भी मकरूज है वफाक सिंध का। सिंध तकरीबन 5.25 करोड़ आबादी का सूबा है और स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में। आप भी मुतमईन हैं? हम भी पहले कहते थे कि वाकई PTI आएगी, कुछ करके दिखाएगी। अब जो हमने देखा है वो PTI नहीं रही। कहते थे ऐसा? सोचते थे हमने कहा था कि सोचते थे कि ये काम करेगी, लेकिन अब ये पिटाई है। अब ये PTI नहीं है, ये पिटाई है। किसकी पिटाई हो रही है? किसी ने इसकी पिटाई की है, अब ये पिटाई है। अब ये कहते हैं बद्दुआ। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद आपको अस्पताल की बड़ी बात हुई है, तो करीबी अस्पताल है, वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि लोग इतना मुतमईन क्यों हैं। बड़ी अच्छी बात है अगर पीपल्स पार्टी ने काम किया है, बहुत ज़बरदस्त है। चलते हैं अस्पताल भी और अस्पताल देखते हैं कैसा है। वेलकम बैक। आवाम के साथ जब गुफ्तगू हो रही थी तो बार बार जिक्र हुआ कि हेल्थ में बड़ा काम हुआ है सिंध के अंदर, तो करीबी मौजूद था। ये सिंध का एक बड़ा अस्पताल है, भटाई हॉस्पिटल लतीफ़ाबाद को ये कैटर करता है। और हम यहाँ आए कि देखें कि जी यहाँ पर कितनी तब्दीली आई है, कितनी डेवलपमेंट आई है, यहाँ पर लोग कितने मुतमईन हैं। 11 साल का माशाल्लाह दौरे हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तसलसल के साथ, तो बहुत अच्छा कुछ हुआ होगा, बहुत बड़ी तब्दीली आई होगी। OPD जैसे कि बंद हो जाया करती है, 3 बजे बंद हो जाया करती है, OPD बंद हो चुकी है, ताले लग चुकी हैं। शदीद ज़रूरत महसूस की जाती है इस बात की कि अस्पतालों में OPD 24 घंटे चले। वो अस्पताल जो सिंध हुकूमत ने अस्पताल या क्लिनिक्स
जो प्राइवेट इदारों को दिए हैं, जिनके साथ उन्होंने मुआहदा किया है कि जी वो इसको चलाएंगे, वहाँ पर 24 घंटे का उन्होंने मुआहदा किया है। तो यकीनी तौर पर ये पॉलिसी होगी सिंध हुकूमत की कि ओपीडी 24 घंटे चले, लेकिन यहाँ पर ओपीडी बंद हो चुकी है। सामने इमरजेंसी, अब जो भी आएगा वो इमरजेंसी में जाएगा। यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ ये है कि लोग मुतमईन हैं, लोगों को सर्विसेज मिल रही हैं, डिलीवर कर रही है हुकूमत, और हम उस हुकूमत की बात कर रहे हैं जो 11 साल की हुकूमत है। तो बहुत अच्छी बात है। चादरें वगैरह नहीं होती इसको? चादरें होती तो है, लेकिन वो पेशेंट जो है ना कभी ऐसे ले जाते हैं तो एक आध बेड की ले जाएंगे, सबकी थोड़ी ले जाएंगे। नहीं, अब एक आध बेड की ले गए सबकी। 1 2 3 4 5 6 वो 7 8 9 10 11 12 बेड तो भगत। चादर क्यों नहीं रखते उधर, बंदे नहीं लेटते? अब ये हमें पता नहीं, ये ऊपर ऑफिसर बताएंगे हमारे। ठीक है। ये बेडों की सफाइयाँ भी नहीं होती? बिल्कुल, वो आप देख सकते हैं। नहीं, ये देख रहा हूँ। ये अब क्या स्टाफ कम है आप लोगों के पास? स्टाफ कम है। कितना कम है स्टाफ? बहुत कम है स्टाफ तो। हाँ जी हाँ। अच्छा, कितने की ज़रूरत है और कितना कम है? आप ये देखें कि इवनिंग के अंदर जो है ना तकरीबन 300 पेशेंट आते हैं ना। 2:30 बजे से लेकर और 9 बजे तक एक डिस्पेंसर होता है हमारे पास। ये तो बहुत कम है। बस ये बाकी स्टाफ, डॉक्टर वगैरह? डॉक्टर्स वगैरह भी हैं लेकिन कम है। एक ही डॉक्टर्स हैं हमारे पास। एक ही डॉक्टर इवनिंग में। कितने बेड हॉस्पिटल है ये? पूरा बेड अभी आरएमओ साहब आ रहे हैं, वो आपको बता सकते हैं। ठीक है, फिर एक क्विक व्यू देख लेते हैं। क्योंकि स्टाफ कम है तो अच्छी हालत में तो चीज़ें नहीं है। किसी बेड पर किसी जगह पर चादर मौजूद नहीं है, बैठने की बेंच भी इस तरह की है। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर भी इन लाइंस के ज़रिए नहीं दी जाती। हालांकि अच्छा बड़ा अस्पताल है, ये सारा सिस्टम गालिबन या तो ख़राब है, काम नहीं कर रहा भरल। और ये लाइनों में ऑक्सीजन नहीं होती? नहीं, जब ये इमरजेंसी होती है ना, कोई जैसे बड़ी इमरजेंसी हो तो फिर इसको हम स्टार्ट करवाएं। ऐसे करवाएंगे तो हमारी ऑक्सीजन ज़ाया होगी ना। कि लाइनें लीकी? हाँ, लाइनें लीकी है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट बस आपके लूँगा। कैसे हैं, खैरियत से? इतना कितने बेडेड अस्पताल है ये मुझे कंफर्म नहीं है। शकील भाई, कितने बेडेड हॉस्पिटल है अपना? 100 बेड। 100 बेड का अस्पताल है? तो 100 बेड वाला तो इधर कोई माहौल ही नज़र नहीं आ रहा मुझे। नहीं, ये इमरजेंसी है, कैजुअलिटी है ये अंदर। हाँ, बहरहाल डेफिशिएंसीज मौजूद हैं। जो लोग बाहर बात कर रहे थे, ये स्ट्रेचर होती है वो रेड़े जैसी। डॉक्टर साहब, ये स्ट्रेचर ज़रा देखिए आपने, अच्छी है ये मरीज़ के लिए। एक और है हमारे पास। नहीं, ये कैसी स्ट्रेचर है ये फोल्डिंग है, उठाने वाला है ना? हाँ, नहीं ये कहाँ से बनवाई है आपने? ये तो मेरे इल्म में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा, मालूम है ना। हाँ, असल में ये हम थोड़ी बनवाएंगे, डॉक्टर थोड़ी बनवाएगा। हाँ, ये मैनेजमेंट बनवाएगा ना। अब कहाँ से बनवाइए हम कैसे बता सकते हैं? मगर आपको कैसा लग रहा है देखकर? नहीं, वो सही बात है, लेकिन इस पे भी हम पेशेंट को सहूलत मिल जाती है। बस हमें तो उसको देखना है। बहरहाल तो ये बता रहे हैं कि सिंध के अस्पतालों में ऐसी ज़्यादातर ये स्ट्रेचर होती है। ये इमरजेंसी है, टाइम कम है, इसलिए जल्दी आपको दिखाता चलूँ। ये गुर्दों का अस्पताल बना था, वार्ड था गुर्दों का डायलिसिस के लिए, बनने के बाद से बंद पड़ा हुआ है, ताले लगे हुए इसको। ये अस्पताल ये बंद पड़ा हुआ है और नूर फाउंडेशन डायलिसिस सेंटर ने ये वार्ड बनाया और 2007 में इसका इफ्तिताह हुआ। कमर नवीद जमील ने इसका इफ्तिताह किया, मगर 2007 के बाद से ये चला कभी नहीं है। फैसिलिटी बनी हुई है, यहाँ डायलिसिस की सहूलत मिल सकती है मरीज़ों को, मगर नहीं चल रहा है। सैलानी वेलफेयर की एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी है और अस्पताल की जो एम्बुलेंस है वो शटर के अंदर बंद है, शायद ख़राब है काफ़ी तवील अरसे से। अंदर का सामान सब निकल चुका है इस एम्बुलेंस के अंदर। ये अस्पताल की एम्बुलेंस है। तो बड़ा काम हुआ है जी सिंध में। दूसरा बड़ा शहर है, कराची से बाहर निकले तो हैदराबाद। इसके बाद आप हॉस्पिटल के वार्ड्स के लिए जब दाखिल हों, फ़ीस वसूल की जाती है, कलेक्शन पॉइंट है, सरकारी अस्पताल है, पता नहीं पर्ची बनती होगी यहाँ पर। इस तरफ ताला लगा हुआ है, ओपीडी की तरफ ये रास्ता जाता है। गायनी ओपीडी है, बंद हो चुकी है, ताला लगा हुआ है। चीफ आरएमओ
जा चुके हैं, ताला लगा हुआ है, यानी उनकी जगह कोई और नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में। कैसे हैं आप? सलाम, खैरियत से? सलाम अलैकुम। ब्लड यहाँ पर स्टोर होता है? जी बिल्कुल। आप इंचार्ज हैं? क्या हैं आप यहाँ पर? ब्लड बैंक टेक्नीशियन। जी, ब्लड बैंक टेक्नीशियन। टेक्नीशियन। जी। तो पैथोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर आपके? हाँ, सुबह में। वो कहाँ हैं? मॉर्निंग में होते हैं ना, ए शिफ्ट में। अच्छा, इस वक्त नहीं होंगे? नहीं सर। तो इस वक्त जो भी सैंपल, जो भी ब्लड देगा उसको आप टेस्ट करेंगे? जी हाँ। और आगे मरीज को लगा देंगे? हाँ, वार्ड में फिर ट्रांसमिशन होगी। हाँ? वार्ड में ट्रांसमिशन होगी, हम टेस्ट वगैरह करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। आप कैसे स्क्रीनिंग करेंगे? जी जी। क्या एजुकेशन है आपकी? मेरी इंटर। अच्छा, और फिर इसके बाद ये आपने इसका कोर्स किया हुआ है? जी डिप्लोमा में। तो पैथोलॉजिस्ट के बगैर आप दे सकते हैं? नहीं, पैथोलॉजिस्ट तो चेक करते हैं ना, टेस्ट वैसे हम उनको दिखाते हैं सुबह में। अगर अभी इमरजेंसी में कोई आए, जी जी, ब्लड दे, अभी तो सारा काम करेंगे। आप करेंगे और लगा देंगे? जी जी। ठीक है। हालांकि पैथोलॉजिस्ट के बगैर आपको ये नहीं करना चाहिए, मगर आप करते हैं। ये गंदा क्यों है इतना? ये देखें, आप अपनी दीवारों का हाल देखें। हाँ, ये कलर के लिए लिख के दिया था, कलर किसको लिख के दिया था? के लिए कहा था, लेकिन हुआ नहीं कलर। नहीं हुआ। कलर होना चाहिए था। ये तो किसी दुकान का स्टोर, वो तंदूर होते हैं, तंदूर उसका जो स्टोर होता है ना, वहाँ पर भी ऐसा हाल नहीं होता। देखिए तो कैसे काम करते हैं यहाँ पर? अच्छा, ये जो टेम्परेचर ठीक है यहाँ पर? क्या टेम्परेचर होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अभी क्या है? एरर आया हुआ है। ये ब्लड आपने रखा हुआ है, ये एरर आया हुआ है इसके अंदर। इसका भी लिख के दिया हुआ है, सही हो जाए। ये क्या कर रही हैं आप? पता है, लेकिन अंदर टेम्परेचर इसका सही है। अरे आपको क्या पता क्या टेम्परेचर है? नहीं, 4 सेंटीग्रेड होना चाहिए, लेकिन कहाँ से पता चलेगा 4 सेंटीग्रेड? तो इसी से पता रहेगा। सही ये इसमें तो एरर आया हुआ है। सही बात है। कहाँ 4 सेंटीग्रेड है यार? क्या बात कर रहे हैं आप? ये 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। हाथ लगाने से पता चल रहा है नहीं है। ये ब्लड लग रहा है लोगों को। फ्रेश ब्लड लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगते भी, शोर भी नहीं। ये किसका रखा हुआ है? ये अभी निकले में ताजे। हाँ, ताजे लगे हुए निकले में। 2-3 दिन के। 2-3 दिन के। 3 दिन में आप कह रहे थे 1 हफ्ते में लगा देते हैं? 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगता। 4 तारीख को लिया था ये। जी जी। अगर अब डिस्कार्ड होगा, ये ज़्यादा दिन नहीं लगता, तो फिर डिस्कार्ड करेंगे। जो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा तो डिस्कार्ड किया क्यों नहीं अभी तक? अब डिस्कार्ड करेंगे। कितनी देर में आपने एक 4 सेंटीग्रेड में इसको रख देना है? भाई निकाला और फौरन फ्रिज में रखते हैं। फौरन रख दिया। बस अब हमें नहीं पता कि इसका टेम्परेचर क्या है। सही। तो जी NICVD बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर अगर आप मामला देखें क्या है। भाई ये क्या जगह है? क्या कहलाती है जगह? ये फिल्टर प्लांट है। फिल्टर प्लांट? जी जी। ज़रूरी है ना? नहीं, हमारे फिलहाल काम में नहीं आ रहा है वो काम। ये कैसी पड़ी हुई है? डिस्कार्ड करेंगे। ये आज नहीं है? नहीं, ये तकरीबन 4-5 दिन हो गए इनको अभी डिस्कार्ड। 4-5 दिन से यहाँ से क्यों पड़ी है? अभी इनको डिस्कार्ड किया, अभी डिस्प्ले में डाल दिया। 100 बेड के अस्पताल का ब्लड बैंक क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा ही होता है सर? बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। पैथोलॉजी की लैब है, बंद है। मलेरिया तशखीस सेंटर, लेबॉर्ट्री में ताला। शायद क्योंकि गायनी का शोबा इस वक्त काम कर रहा है, और इस हालत को देखते हुए आपको अंदाज़ा हो सकता है कि गायनी का शोबा किस तरह काम कर रहा होगा। इसलिए ब्लड बैंक खुला हुआ है, बाकी सब कुछ बंद है। ये 100 बेड का हॉस्पिटल है। इसके दीगर शोबे भी मौजूद हैं, मगर मुझे पता है मैं जिस शोबे में भी जाऊंगा ये तमाम चीज़ें आपको बार बार दिखा चुका हूं। अभी भी अस्पताल आने का मकसद ये था कि जब सड़क पर लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में बड़ा काम किया है। NICVD बनाए हैं, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन NICVD दिल की ही बीमारियां खाली नहीं हैं। जो हमारा बुनियादी निज़ाम सेहत है उसको कितना इन्हेंस किया, उसको कितना मजबूत बनाया, कितना मौसर बनाया, ये देखने के लिए लतीफ़ाबाद बहुत अच्छा इलाका है हैदराबाद का। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। मैं किसी रिमोट एरिया में नहीं हूँ, दूर दराज इलाके में नहीं हूँ। हैदराबाद की लतीफ़ाबाद के इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ। आपने देखा कि OPD बंद पड़ी हुई है। एमरजेंसी की हालत आपने देखी, न चादर, न तकिए, ना ऑक्सीजन, ना ज़रूरी साजो सामान, ना ही तरीक़े की स्ट्रेचर्स, ना ही यहाँ पर एम्बुलेंस का भी आपने हाल देख लिया। जब अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि जी लेबॉर्ट्री बंद पड़ी हुई है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी मौजूद नहीं है। जो
ब्लड लैब है सिर्फ वो खुली थी, वो मैंने आपको दिखा दी, जहाँ पर ब्लड को स्टोर भी सही से नहीं किया जा सकता। जो रेफ्रिजरेटर रखे हुए हैं वो एरर दे रहे हैं, उसमें हमें नहीं पता कि उनका टेम्परेचर क्या है। और फिर पैथोलॉजिस्ट वहाँ पर मौजूद नहीं है, एक टेक्नीशियन है, वही ब्लड लेता भी है, चेक भी करता है और आगे पास भी कर देता है लगाने के लिए। तो ये है निज़ाम सेहत सिंध हुकूमत का, उस हुकूमत का जिसने 11 साल हुकूमत की है। मज़ीद प्रोग्राम में बात करेंगे इसी हवाले से कि सिंध में तब्दीली की ज़रूरत क्यों महसूस की जाती है, खुद पीपल्स पार्टी का इसमें कितना किरदार है। एक ब्रेक के बाद। सिंध के अगर आप शहरों में निकल जाएं, देहातों में निकल जाएं, तो आपको हालात देखकर ये अंदाज़ा ज़रूर होगा कि वाकई तब्दीली की ज़रूरत है। ये तब्दीली पीपल्स पार्टी खुद लेकर आए, वरना फिर जिस तरह से पीटीआई के लोग कहते हैं कि इस तब्दीली ने आना है, आवाम में वो शऊर ज़रूर पैदा होगा कि आखिर वो किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं लतीफ़ाबाद में इस वक्त मौजूद हूँ। लतीफ़ाबाद का ये मसरूफ़ चौराहा, अगर आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा कि हर तरफ बद इंतज़ामी है, वही कचरे के ढेर, वही इंक्रोचमेंट, वही ट्रैफिक का बुरा हाल और वही सब कुछ जिसकी बेहतरी की ज़रूरत है। यहाँ पर हर जगह ज़रूरत है। तो ये वैक्यूम पीटीआई फिल करना चाहती है, कानूनी तौर पर नज़र नहीं आता, सियासी तौर पर बहुत मुश्किल है। क्या ऑप्शंस पीटीआई के पास हैं, क्या ऑप्शन पीपल्स पार्टी के पास हैं कि आवाम की बेहतरी को यकीनी बनाया जा सके, जो अब तक मुमकिन नहीं हो सकी उस तरीके से जिसकी तवक्को थी। तहरीक इंसाफ चाहती है सिंध में तब्दीली आ जाए, मुराद अली शाह साहब इस्तीफ़ा दे दें। पीपल्स पार्टी 11 साल से यहाँ पर रूल कर रही है, कुछ बेहतरी आई है इन इलाकों में? पीपल्स पार्टी नहीं, पीपल्स पार्टी जब से गवर्नमेंट में यहाँ पर कोई सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है। जब से पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट में आई है, यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग लोगों का इतना बुरा हाल है। यहाँ पर आप खुद से देख सकते हैं, ना सफाई है ना सुथराई है, पानी जगह जगह पे भरा हुआ है। आप उर्दू स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ। कोई उर्दू स्पीकिंग देखा होगा कि ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग अक्सरियत के अंदर यहाँ पर हैदराबाद और कराची में है। आप देखिए कराची के अंदर कितना कूड़ा करकट पड़ा, वहाँ पर कोई देखभाल नहीं है। सबसे बदतरीन ज़्यादा बुरा हाल लाड़काना के अंदर है। आप ये चीज़ देखें, आप जो पीपल्स पार्टी ने अपने शहर को नहीं दिया तो हमें यहाँ क्या देख सकेगी। ठीक है, तो क्या तहरीक इंसाफ यहाँ पर कुछ कर सकती है? कानूनी तौर पर कुछ कर सकती है तहरीक इंसाफ? लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी बहुत हो रही है। 6 महीने हो गया, मतलब जो भी उन्होंने काम किया है वो अपने यहाँ पर कोई काम वैल्यू नहीं हुआ। और भट्टी चौक पे रोड है, आज तक काफ़ी टाइम हो गया, ये आज दिन एक्सीडेंट हो रहा है, डबल रोड बंद चल रहा है, वो रोड अभी तक नहीं बना। और सेवरिंग कटर जो है वो भर रहे हैं मुसलसल, वो हर जगह लोग परेशान है, बेजार है, मतलब बहुत हद से ज़्यादा। और सुबह भी झगड़ा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, थाने तक बात आई, लोगों ने उनको मना किया, नहीं आपस में बात सलाह कर लो। डबल रोड चल रहा है, 1 वे डबल रोड चल रहा है। ठीक है, या मुराद अली शाह साहब तो अच्छे आदमी हैं? आदमी कहाँ अच्छे हैं? यहाँ तो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं, करप्शन, कोई सफाई नहीं, कोई चीज़ और नहीं। पीपल्स पार्टी कहती है उसके खिलाफ इंतकाम लिया जाता है, वो करप्ट पार्टी नहीं है। जरदारी साहब कहते हैं मुझसे पहले भी केसेस बने थे। जरदारी साहब कहते रहे, जरदारी साहब अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप नहीं मानते? हम तो उसको मानते हैं जो काम करेगा अवाम का नुमाइंदा बन के अवाम की खिदमत करे और अवाम का काम करे, उसको मानते हैं। आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी अच्छी पार्टी है? नहीं, पीपल्स पार्टी अच्छी पार्टी है, पार्टी बुरी नहीं है। पार्टी बुरी नहीं है, पार्टी अच्छी है, लेकिन कारकुन जो होते हैं और उनके जो ओहदेदार होते हैं उनके काम करने का तरीका सही नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब की पार्टी ने कहाँ डिलीवर किया है जो वो सिंध में भी डिलीवर करने की बात कर रहे हैं? कहीं भी नहीं किया। उनका दावा अच्छा है ये? नहीं, कहीं भी नहीं किया, ना कराची, ना हैदराबाद, ना पख्तूनख्वा, कहीं भी नहीं किया उन्होंने डिलीवर। जहाँ पहले 5 साल गुजारे हैं वहाँ भी नहीं किया, वहाँ पे भी नहीं किया। वहाँ उन्होंने पुलिस का सिस्टम अच्छा किया, कहते हैं स्कूल्स अच्छे किए, वो अखबारों की और कागजों की और टीवी की हद तक किया हुआ है, नज़र तो कुछ आता ही नहीं है। नहीं, आप तक नहीं पहुँचा ये सब कुछ जी? यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, तकरीबन मेरा ख्याल है 5 साल हो गए, 5 साल में अभी तक कोई ऐसा कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। अच्छा, सीएनजी के मसाइल हैं, गैस नहीं है, बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, कंटिन्यू पानी नहीं आ रहा है। और ऐसा आ रहा है कि आप उसको सूंघ के ही छोड़ दोगे। गैस तो है ही नहीं, सुबह 8 बजे से बंद होती है, शाम को 8 बजे के बाद जाके आना शुरू होती है गैस नहीं है। सीएनजी आए दिन बंद हो रही है, गैस बिल्कुल नहीं है। सफाई का ये हाल है, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, गटर उबल रहे हैं, ये आए दिन पानी भरा होता है। अपनी मदद आपके तहत जो है काम किया जाता है, खुद लोग कर रहे हैं, दुकानदार अपने आगे से पानी को खुद हटा रहे हैं। कोई ऐसा निज़ाम नहीं है यहाँ पर। कोई हुकूमत इस वक्त जो है ना तकरीबन 10-12 साल से कोई काम नहीं कर रही है। 10-12 साल से कोई काम नहीं कर रही है। अच्छा,
मैं अभी जिस जगह पे मौजूद हूँ ये जी बताएं। हमारे वालिद साहब उन्होंने पीपी को वोट दिए, हमने पीपी को वोट दिए, मगर कोई देखभाल नहीं है। जो जहाँ है सही है। अभी आगे भी पीपी को वोट देंगे आप? अब तो भाई माफी मांग लेंगे, चलेगा उसको वोट उसको जो करेगा वो उसको देंगे सर। अच्छा, कौन सही नजर आता है आपको? बस हमको तो ये देखे कि काम हो रहे हैं, मुल्क की तरक्की हो रही है, हमें वो ही अच्छा लगेगा। अगर इमरान खान सही काम करेगा, आंधा यहाँ के रोड बनवाएगा, पानी देगा, सफाई करेगा, तो उसको वोट देंगे। वो कैसे करेगा? वो तो उसकी हुकूमत ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ नहीं, लेकिन वफाक में तो है। वफाक की सतह में तो जाके नुमाइंदा जीता हुआ है कौमी असम्बली का, उसको फंड दे, उसके जरिए काम कराए। क्या इमरान खान साहब का कोई मुस्तकबिल है सिंध में? मेरे को तो नहीं लग रहा भाई, मेरे को नहीं लगता। जो भी हुकूमत आई है सब खा के गई है यहाँ से। अगर ये जो ना अगर ये बिल्कुल सही अपने जो इन्होंने बोले थे, वादे जो किए थे आवाम से, अगर ये उसके ऊपर कायम रहे तो साफ चीजें सेट हो जाएंगी। इमरान खान साहब का मुस्तकबिल है सिंध में? अभी तो ये मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यार भाई महंगाई थोड़ा कम हो, रोजगार खुले। मैं मजदूर बंदा हूँ, सुबह लेके शाम तक बैठा हूँ, कोई रोजगार नहीं होता। अभी खाली हाथ घर जा रहा हूँ, खुदा जाना मजदूरी बंदा हूँ, मजदूरी करता हूँ, सुबह लेके शाम तक बैठा होता हूँ, यही बैठाता हूँ। महंगाई इतनी हो रही है, मजदूर नहीं है कि रोजगार खोला जाए। ये है जेन्युइन पाकिस्तानी, जिसका मसला सिर्फ ये है कि जब वो दिन भर मेहनत के लिए बाहर निकले और घर जाए तो बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करके जाए। अगर मजदूर खाली हाथ घर लौटेगा तो इससे बुरी चीज़ और कोई नहीं हो सकती। फिर आप भूल जाएं कि अस्पताल कैसे हैं, स्कूल्स कैसे हैं, सड़कें कैसी हैं, कचरा उठता है नहीं उठता। मजदूर को मजदूरी अगर नहीं मिलेगी तो फिर उस माशरे में क्या होगा उस माशरे में? फिर माशरा तबाही का शिकार हो जाएगा। हाँ, इसलिए कि हुक्मरान जब तक उसूलों पर काम नहीं करेंगे तो माशरा तो मुंतशिर हो जाएगा और बेरारवी का शिकार हो जाएगा। उससे फिर जो है केओस पैदा हो जाएगा। अच्छा, क्या इमरान खान का पीटीआई का कोई मुस्तकबिल है सिंध में? बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो दिलजमई से यहाँ पर काम करें और जो पीपल्स पार्टी की या दीगर जमातों की यहाँ पर मनमानी और बदमाशियाँ हैं, अगर हम उसे ख़त्म कर सकें और पीटीआई उस पर अमल पैरा हो सके तो यकीनन मुस्तकबिल पीटीआई का ही है इस सूबे के अंदर। अच्छा, यकीनन इसलिए है कि कोई और ना सही तो इमरान खान वो आदमी है कि जो पाकिस्तान के लिए सोच भी रहा है, पाकिस्तान के लिए फ़िक्रमंद भी है। और अगर वो ना होता तो मैं थोड़ा सा माशियात को थोड़ा सा डिफाइन कर लूँ। ये 4 महीने में जो हमारे यहाँ डॉलर का फ्लक्चुएशन जितना भी नज़र आया है, अगर इमरान खान नहीं होता तो ये फ्लक्चुएशन आपको कम से कम 180 पे मिलता जाकर। ये मैं कह सकता हूँ कि उनकी टीम ने वो मेहनत नहीं की, उनकी टीम ने मेहनत नहीं की, लेकिन इमरान खान ने ज़ाती तौर पे 12 अरब डॉलर रुपए लेकर आया है इमरान खान इस पाकिस्तान में। क्या कह रहे हो तुम? इन्होंने बोला था जब मैं पेट्रोल अपना आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल सस्ता होता तो यहाँ पे पाकिस्तान में सस्ता होना चाहिए, यहाँ पे भी पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा। उस हिसाब से तो काम नहीं करने ना ये। अच्छा, फिर अस्पतालों में जाओ तो रश लगे, वहाँ बिठाए अस्पताल चले, आप सहूलत ही नहीं है वहाँ के ऊपर। मैं देख कर आया हूँ बड़ा अस्पताल। के लिए जाओगे तो वहाँ भिजा देते हैं कि वहाँ खून टैक्स देख कर आया हूँ। 2 बजे तक की ड्यूटी है इन गवर्नमेंट अस्पतालों के अंदर, 2 बजे के बाद ये सब चली जाते हैं। भाई मुझे ये बताओ कि अभी इमरान खान साहब की पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरीके से सिंध में तब्दीली आए। पीपल्स पार्टी जो है अपने वजीर आला को कह के इस्तीफा दो और वो लोग जिन पर करप्शन के चार्जेस हैं उनको साइड पे कर दिया जाए। क्या ये होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आना चाहिए। इमरान खान ऐसा वाहिद बंदा है जिसपे करप्शन के चार्जेस नहीं है। मेरे हिसाब से उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, हालात को बेहतर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इस वजह से थोड़ा टाइम उसको देना चाहिए। जब सबको 30-30 साल 40-40 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, 2 पार्टियां बारी ले रही हैं, वो नहीं बोलता उसके बारे में, वो नहीं बोलते, गिरेबान से खींचेंगे ये बोलते हैं। लेकिन अब थोड़ा इसको टाइम देना चाहिए। अभी कितना टाइम हुआ है? 4 महीने हुए हैं, कम से कम हालात बेहतर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है उसको बेहतर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बात कह रहा भाई मेरा बिल्कुल, इसलिए खुसूसन पीपल्स पार्टी की वडेरा शाही। अच्छा, जब तक अभी अगर वडेरा शाही है तो ये वडेरा शाही अगर अवाम ऐसा मांगते हैं तो फिर इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? वाहिद रास्ता सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का है। इलेक्शन हो चुके हैं, अब 5 साल तक ये हुकूमत चलनी है कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से। कौन से ऑप्शन है? बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सवाल हम ये कर रहे थे कि अगर लोग ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को विफाक के साथ चलने के लिए
पीटीआई के मुतालबात मानने चाहिए, तो फिर तरीका क्या है? पीपल्स पार्टी नहीं मानती, 18वीं तरमीम मौजूद है। 18वीं तरमीम के होते हुए विफाक का वो जोर नहीं चल सकता जो माजी में चलता था। क्या होगा फिर? देखिए बात यह है, वोट देने का मकसद ये नहीं है कि 5 साल तक ही इंतज़ार किया जाए। अगर एक गवर्नमेंट काम नहीं करती, वो आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरती, माशरे के मसाइल हल नहीं करती, रहा सवाल कि वो जीत कर आए हैं, वो जिस तरीके से जीत कर आए ये दुनिया को पता है। हो गया वो तो हो गया, अब कानूनी तरीका, लिहाजा कानूनी तरीका तो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुद एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर, और पीपल्स पार्टी के अंदर उनको जो है ततहीर का अमल को तेज़ करवाना चाहिए। खुद जैसे मोटिव एक्शन लेते हैं चीफ साहब, उन्हें चाहिए यह है कि जिनके ऊपर भी इल्ज़ामात हैं उनसे खुद कहें कि वो वक्ती तौर पर अलग हो जाएं, अपने मसाइल को फेस करें। अगर वो कामयाब हो जाते हैं, सुरखुरू हो जाते हैं, वापस आ जाएं। हमारे यहाँ तो कत्ल का मुजरिम भी अगर जेल में बैठा हो तो इलेक्शन लड़ सकता है, जब तक वो मुलजिम है, जब तक फैसला नहीं हुआ उसके खिलाफ। वजह उसकी ये है सर कि अब तक जो हमारी असम्बलियाँ हैं उन्होंने आवाम के लिए कोई कानून बनाया ही नहीं है। सारे कवानीन अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को कायम रखने के लिए, अपना वजूद कायम रखने के लिए बनाए गए। जी, क्या ऑप्शन है सिंध के पास? क्या ऑप्शन है सिंध के पास? जो ऑप्शन है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है भाई। आपको मैं बताऊं, क्योंकि इस टाइम जो अभी जो गवर्नर जो आपके बैठे हुए हैं, जिन्होंने गवर्नर आए हुए हैं, इमरान इस्माइल आए हुए हैं, मतलब ऐसी उन्होंने हालत कर रखी है कारोबारी पोजीशन के अंदर कि बिल्कुल ही डाउन। उनका क्या किरदार है? उनका कोई किरदार नहीं हो रहा है। यही तो सबसे बड़ी क्वालिटी के होने के बाद भी कोई किरदार नहीं है। अच्छा, हाँ, यानी आप ये कह रहे हैं कि सिंध में हमेशा गवर्नर का एक किरदार रहा है, खास तौर पर कारोबारी कम्युनिटी के साथ उसका एक ताल्लुक रहा है। जी हाँ, वो गवर्नर इमरान इस्माइल अदा नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे, किसी सूरत में भी नहीं कर पा रहे। और बल्कि के जो है ना सिंध गवर्नमेंट को जो है ना और मतलब थ्रेट पे थ्रेट दिया जा रहा है। तो पीटीआई का ये कहना कि जी आप ठीक करें वरना हम आ रहे हैं, ये कितना जायज़ है? कोई जायज़ नहीं है, ये कोई ऑथेंटिक बात ही नहीं है उनकी। वो अभी पूरे पाकिस्तान लेवल पे बात करें तो वो ज़्यादा सही है, मगर सिंध के ऊपर बात करेंगे तो बेकार वाली बात है। जी भाई, करप्शन पे तो इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? मनी लॉन्ड्रिंग में उसका नाम है, नहीं देना चाहिए। आप खुद बताएं, नहीं देना चाहिए। नाम है, किसी इदारे ने बुलाया ही नहीं। क्यों नहीं बुलाया उसे? मनी लॉन्ड्रिंग में भी उसका नाम जीआईटी ने नहीं दिया उसका नाम, सिर्फ जीआईटी में नाम है। जीआईटी में नाम है, अब कोर्टों में आ जाएगा उसका नाम, उसको इस्तीफा देना चाहिए। सिंध की हालत कैसे बदलेगी? अगर 70 साल से यही चोर काबिज रहेंगे तो कैसे सिंध की हालत है? एक आदमी एक कलम लेके खड़ा हुआ, उसके पीछे आप भी हो, मैं भी हूँ, उसको 70 दिन में उससे आप तब्दीली की बातें करते हैं कि 70 दिन में वो तब्दील कैसे करेगा? 70 दिन में तब्दील वो 70 साल का गंद कैसे करेगा? उसको टाइम दें, 7 साल तो दे दें, उनको टाइम होना चाहिए। मगर सिंध में 18वीं तरमीम के बाद एक इलेक्टेड हुकूमत मौजूद है, इस इलेक्टेड हुकूमत को कैसे हटाया जा सकता है? पीटीआई किस बुनियाद पर यह बात कर रही है? 18वीं तरमीम ही गलत पास हुई है। ये दोनों ने मुक्का करके 18वीं तरमीम पास की है। सिर्फ पैसे की जंग है 18वीं तरमीम। क्या है? अभी आप फंड रोक दें 18वीं तरमीम के तहत, सुबह क्या करेगा? क्या करेगा? ये था ही इनका कि सिंध आप खाएं, पंजाब में खा लेता हूँ, सारा बिल के आप कुछ ना बोलें, कोई अपोजिशन नहीं है। यही ना शहबाज शरीफ है ना, आज बगलगीर हो रहा है कौमी असम्बली में, कह रहा था पेट फाड़ के लोहारी गेट पे टांग दूंगा, इसके पेट फाड़ के पैसे निकाल लेंगे, इसको लाड़काना की गलियों में खींचूंगा। जरदारी के लिए कहा था ना, आज उसके बगलगीर है। ये दोनों मुकम्मका सियासत कर रहे हैं भाई। आप भी समझते हैं कि सिंध के मसाइल का हल तहरीक इंसाफ है? तहरीक इंसाफ है, उसके साथ उसके हाथ आप भी मजबूत करें, आवाम भी मजबूत करे, उसको टाइम दें। ये नहीं करें कि एक दिन में आटा सस्ता हो जाएगा, एक दिन में तेल सस्ता हो जाएगा, नहीं होगा। 70 साल का गंद नहीं होगा साफ। गंद साफ करना है, अभी तवज्जो दें अगर पीटीआई सिंध के अवाम पे, तो हो सकता है सिंध के अवाम बहुत पीटीआई के साथ है, लेकिन ये है कि थोड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इमरान खान, आप भी इमरान खान? पीटीआई को वोट भी दिया, पूरी फैमिली ने पीटीआई को वोट दिया। इमरान खान एक वाइट बोली, इमरान खान, ये इमरान ये वो जगह है जहाँ पर कभी एमकेएम के नारे लगते थे, इसी तरह के नारे होते थे। मगर सिंध के शहरी इलाकों में, ख़ास तौर पे मैं उर्दू स्पीकिंग इलाकों में देख रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की एक्सेप्टेंस बढ़ गई है, ज़्यादा बढ़ गई है। कराची से वोट मिला, हैदराबाद में भी मैं यही ट्रेंड देख रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की सपोर्ट है। लेकिन इससे पहले मैंने उन इलाकों में देखा जहाँ पर सिंधी आबादी आबाद है, यानी जो ओरिजिनली सिंधी बोलने वाले भाई हैं
वो आबाद हैं, वो अभी भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि भरपूर तरीके से सपोर्ट करते हैं। शहरी इलाकों में रहने वाली आबादी सिंध की दही आबादी से ज़्यादा बनती है। अगर सेंसस दुरुस्त हो तो ये साबित हो जाएगा कि ऐसा है। अगर सेंसस ठीक हो, इलेक्शन हो, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के चांसेस मौजूद हैं। मगर इस वक्त क्या हो सकता है बड़े साहब? देखो, ये दो पार्टियों का इक़्तिदार चला आ रहा है 70 साल से, इनको अब ख़त्म होना चाहिए। नई पार्टी इक़्तिदार में आए, नए लोग आए, नया खून आए, जो लोगों के मसाइल को समझें। इन लोगों ने अब जो इत्तेहाद किया है ये अपनी करप्शन बचाने के लिए किया है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी ओहदेदार हो, कोई भी नीचे से ऊपर का आदमी हो, जिसने करप्शन की है उसका हिसाब होना चाहिए। ये आवाम का पैसा था, ये हमारा पैसा था। आज ये जो हज़ब इख्तिलाफ के लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं। महंगाई तो हर दौर में रही है, लेकिन महंगाई जब ही ख़त्म होगी जब ये करप्शन ख़त्म होगी, करप्ट लोग ख़त्म होंगे। क्या है ऑप्शन आखिरी? इमरान खान। ठीक है, तो दोनों राय हमारे सामने मौजूद हैं। दही आबादी अभी भी पीपल्स पार्टी के हक़ में है, शहरी आबादी अभी भी पहले जो MKM के हक़ में थी, अब वो इमरान खान के हक़ में हमें नज़र आती है। सियासी रास्ता कशी ज़रूर है, कानूनी रास्ता कुछ नज़र नहीं आ रहा। सूरत हाल दिलचस्प हो सकती है। दोनों जमातों की क़यादत एक दूसरे के साथ बैठकर संजीदा बातचीत करने में कतई तौर पर हमें तैयार नज़र नहीं आती। एक इत्तेहाद बन रहा है मरकज़ में, जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमातें शामिल हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ है, जिसके साथ MKM और बलूचिस्तान की कुछ पार्टियां शामिल हैं। देखना होगा कि आने वाले वक्त में सियासी मंजरनामा क्या तस्वीर पेश करता है और हालात किस रुख पर जाते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। हैदराबाद की राय आपने सुनी, सिंध की आवाज़ आपने सुनी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।